वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद, ये मट्टी कीमती है बादशाहों के खजीनों से, अभी तक इस्लाम मालदार है ऐसे सफीनों से, अभी तक सदा रही है तुर्बत के सीने से। मैं अभी स्टेज के ऊपर बैठा था तो मुझे साथियों ने कहा है कि पूरी दुनिया से पैगाम आ रहे हैं, आप उर्दू में तकरीर करना। मैं उर्दू में करता हूं, लेकिन 1 मिनट अपने कायद को अपनी जबान में सबक सुना लूं। साढ़े कायद आखे सी कि लाल किले उत्ते पाकिस्तान का परचम लहराएगा। साढ़े कायद ने फरमा दिता और साढ़े कायद ने जड़ी गल आखी और खुद दस के कहन के मज किले के सिर से जोर लांदी, मज किले के सिर से जोर लांदी। उन्होंने मालकां दे आख्या असा अपने कायद की गल नूं दोहरा दिता। एक गल ना वापस हो सकती, इस तो अगे बढ़ चढ़ के हो सकती। मोदी और उससे हवारी ये गौर से सुन ले कि दुश्मनी और धड़ा पीटना हमें आता है। अगर दुश्मनी करने पे आ जाए तो हम अपनी कश्तियां जलाकर उंगलों साथे हैं। और अगर हम दुश्मनी करने पे आ जाए और अगर हम मैदान में आ जाए, फिर हम सिपा सालार की उम्र को नहीं देखते, वो 16 का है या 17 का है, टेबल में आगे इस्लाम का झंडा गाड़ देते हैं। तो हम उनकी ज़ुर्रियत है और तुम्हारी ज़ुर्रियत वो है कि अगर तुम सामने मुकाबले में आ जाओ, 16 हमले हमारे नाकाम भी हो, 17वें हमले में भी हम आकर सोमनाथ का सीना चीर के रख देते हैं। तुम किसी गलतफहमी में हो एक खोती के लिए, उसको खोती कहना खोती की तौहीन है कि तुम समझते हो उसके लिए तुम उसके साथ खड़े होगे, और वो एक कंजर और एक गुस्ताख उसके साथ खड़े होगे। मेरा ये पैगाम मोदी और पूरे भारत को बचा दो कि अभी उम्मत मुस्लिमा की माए बांझ नहीं हुई। अभी तुम्हारे घर से आवाज आ रही है कि मनसब नबी जान। अभी तुम्हारे कूचे से आवाज आएगी मनसब नबी जान। और अभी कोई मतवाला वाजिमुद्दीन का चाहने वाला निकलेगा तुम्हारी गली से और तुम्हारा उस कुतिया का, उस मलूना का, कायनात की सबसे पलीद का सर जुदा करके रख देगा उसके तन से। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जिस जगह पर और जिन किलों में हुजूर की गुस्ताखी हो जाती थी, फिर हम देखते थे कि वो किले बिना मुशक्कत के बहुत जल्द फतह हो जाते थे। हमने इसकी बुनियाद पर कहा है कि लाल किले पर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। हमने अपने बुजुर्गों की रिवायात पर और जो मेहनत करते हुए उन्होंने इस्लाम का झंडा सर बुलंद किया, उसकी बुनियाद पर कहा है कि इस्लाम पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। और ये याद रख लेना, हमारे माओ ने हमें सत्य या रसूलुल्लाह की लोरी दी है। हमारे कायद ने हमें एक ही सबक पढ़ाया है कि कुछ रहे ना रहे मालकों की बात करो। ना अपना नारा सिखाया है, ना अपनी बात सिखाई है। याद रख लेना, मैं बबांगे दोहल, लोग कहते हैं जी एहतियात से बात करें, आपकी बात इंटरनेशनल मीडिया सुनता है। मैं सबको कहता हूं हमारी बात गौर से सुन लो। जहां से गुस्ताख सर उधर उठाएगा, लब्बैक वाले वही अटी। इसको नहीं समझ आई तो मैं अंग्रेजी में भी तर्जमा करवा के तुम्हें भेज दूंगा, हिंदी में भी भेज दूंगा, फारसी में भी भेज दूंगा। याद रखना, तुम जहां सर उठाओगे मुमताज कादरी का वारिस वही तुम्हें कुचलेगा। और जमाना बदल सकता है, सूरज और आसमान टूट सकता है, जब तारे टूट सकते हैं। हमारा बयानिया नहीं बदल सकता। हमारा बयानिया गुस्ताखे रसूल के बारे में एक है, वो मनसब नबी जान, मनसब नबी जान।
फैजन फक्तुलूगा माना। और हिंदू और उसके हवारी और कोई भी कायनात का कोई भी शख्स अगर ये समझे कि हम हुजूर के बारे में बात करेंगे तो याद रखना अब उम्मत बेदार हो चुकी है। तुमने बहुत कुछ कर लिया, तुमने इराक लताड़ा, अफगानिस्तान लताड़ा, बर्मा लताड़ा, चेचनिया लताड़ा, फलस्तीन लताड़ा। अब तुम्हारी खात्मे का वक्त करीब हुआ चाहता है। अब उम्मत की बेदारी का वक्त आ चुका है। और ये याद रखना वो कोई और होंगे जो स्टेज पर चढ़कर कोई और बात करते होंगे और अंदर जाकर कोई और बात करते होंगे। हम तो ये कहते हैं और आज भी कहते हैं कि लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सजा दी। हमारी एक ही बात है कि जो हुजूर के बारे में गुस्ताखी करेगा उसको काट के रख देना। ये मुजम्मत और ये सारी छोटी बातें हैं। ये जनाब के उनका माशी बाइकाट करना ये छोटी बातें हैं। गुस्ताख रसूल को कहते हैं भूख देकर मारना। मैंने कहा नहीं, हम उसका अगला सांस बर्दाश्त नहीं करते, उसको भूख कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो भूख से हो सकता है 2 दिन जिंदा रहे, हम 2 लम्हे बर्दाश्त नहीं करते। और कायनात की सबसे बड़ी दहशतगर्दी हुजूर की इज्जत के बारे में बात करना है, हुजूर की नामूस के बारे में बात करना है। अगर तुम कहते हो कि ये दहशतगर्दी है मनसबा नबी, हम सबसे बड़े दहशतगर्द हैं इस मसले में। अगर अमेरिका समझता है, कायनात का कोई कुत्ता समझता है अगर हुजूर के गुस्ताख को काटना दहशतगर्दी है तो ये दहशतगर्दी हम हर बात करेंगे, सरे बाजार करेंगे, सरे तार करेंगे। बस इतनी सी बात है। ये हमारा बलबला, ये कौम की बेटियों के थरकते जिस्म दिखाते हो, ये भी दिखाओ, पता लगे हमारे बॉर्डर पे खड़े हुए जवान के हाथ में। लेकिन क्या करें, रंगीले टकरे हैं, कोई बात नहीं। हमारा वक्त आया चाहता है, वो वक्त जिसको बाबा जी बार बार दोहरा कर गए हैं कि निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, और जिसने निकल कर रहमतुल आलमीन से वजीराबाद तक जिसने जुल्मत की सल्तनत को उलट रखा था। हाँ, वो शेर कल भी होशियार था, आज भी होशियार है। बेदार होना बड़ी दूर की बात, वो होशियार भी है, आंखें भी खुली है और चुस्त भी बैठा है। जिस किसी गुस्ताख की गर्दन करीब आएगी दबोच के रख लेगा। और मैं ये कहता हूं कि उन मुसलमानों पर जुल्म ढाते हो, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है, तुम उनके बारे में बात करो। वो ज़हीरुद्दीन बाबर के वारिस हैं जो इंडिया में बस का शिकार न रहना, किसी गलत फहमी का शिकार न रहना। जुल्म आखिर जुल्म है, जब पड़ता है तो मिट जाता है। उनके नबी की इज्जत की बात हुई है और वो बाहर रोडों पर भी ना आए, वो मनूना के बारे में बात भी ना करें। हम हर किस्म के साथ, हर तरह की मुसलमान इंडिया के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं और कायनात की सारी लानतें इकट्ठी कर कर उस मनूना और उसके साथियों के ऊपर भेजते हैं। सारी लानतें इकट्ठी कर कर, अगर उसका कोई हमदर्द बॉर्डर इधर है या उधर है उस पर भी लानत भेजते हैं। और ये याद रखना कि नामूस रिसालत का मसला ना हिज़्ब इक़्तिदार का है, ना हिज़्ब इख्तिलाफ का है, सिर्फ ये हर मुसलमान का मसला है जिसने कलमा पढ़ा है। अगर वो इसका हक अदा नहीं करेगा तो कयामत के दिन भी हुजूर को मुंह नहीं दिखाएगा। और जो कह रहे हैं गली गली वो महंगा साढ़ा उर्दू कर, हमारे बाबा जी कह के गए हैं, इना इधर भी जलील होना, कल उधर भी जलील होना, दुनिया भी जलील होना, इना दिया नस्ल ने भी बदबूदार होना। ये साढ़े बाबा जी सानू दस के गए, ये दिन सानू उस दिन दे आखे याद हैं कि इस दिन जलील किस तरह होना। सत सलाम बाबा जी तुहानू कि तुसी सानू उस दिन गल दसी, असी अपनी अखां नाल उस दिन देख रहे हैं, असी अपनी अखां नाल देख रहे हैं। अज भी तुहाडे कोल मौका है, मैशत ये सारियां गल्लां हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर दे दौर विच बड़ी मुश्किलात सन। आप दी तनख्वाह खुद एक मजदूर के मुकाबले सी, इतनी तनख्वाह सी जितनी एक मजदूर को मिलती सी। लेकिन जो जंगे यमामा हुई, हुजूर की इज्जत की जंग हुई, उस तो बाद कैसर और किसरा दी नेमतां मस्जिद नबी के दरवाजे च पईयां सन। अज भी असीं कहते हैं क्यों हुजूर दे नां ते एक जंग
कर लीए, एक बार दुनिया को दस दईए कि असा गौरी भी हुजूर के नाम वास्ते रखा, अब्दाली भी हुजूर के नाम वास्ते रखा, हतफ भी हुजूर के नाम वास्ते रखा, दरबार भी हुजूर के नाम वास्ते रखा, और खालिद बिन वलीद के गुलामा ने खालिद टैग भी हुजूर के नाम वास्ते रखा। और मैं कहना बाहर कटना नहीं, सिर्फ टाकी शाकी मारो, जे मोदी की धोती ना खुली तो सानू आगे फड़ लै। असी अपने वतन च खड़े हाँ और उस कछार च खड़े हाँ जिथों ये नारा निकलिया, जिथों ये जज्बा निकलिया। इंडिया के मुसलमान बनाओ भी मुंडे हुए नदी, इंडिया के मुसलमानों को दसो और उन्होंने दसो असी तुहाडे नाल आ, कोई शेर कदम बढ़ाए मंजर विखाओ मोदी नूं जे और निशान तक कौमी टीवी जाके माफी ना मंगना, साडा नाम बढ़ा के रख देना। लेकिन जदों तुसी लोहारा नूं दिखाओगे, इतफाक स्टील मिल वाले नूं दिखाओगे, उन्हां दे नाल कारोबारियां नूं दिखाओगे, उन्हां दे मोदी दी यारां नूं दिखाओगे, उन्हां नूं पता है अपने ही है, 2 टके लैके चुप कर जाणगे। उन्हां नूं पता है तो होन कि दोवें जहां लैके भी हुजूर दे नाम ते सौदा करन वाले नहीं है, ये इस्लामी टच वाले नहीं हैं, ये सच वाले सच वाले सच वाले और ये सच करके भी विखांदे, ये सच करके किवें विखांदे जे अपनी आई ते आ जान, फिर सारे जुल्म भी आ जान ते वजीराबाद तक हर शह लपेट के रख देंगे और मुस्तकबिल की ऐसी तारीख रकम करते हैं कि दुश्मन आज भी उस नाम तो लरसदा, क्योंकि असी वारिस महबूब गजनवी दे, असी वारिस मोहम्मद बिन कासिम दे, असी वारिस सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी दे, असी वारिस सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक दे, असी वारिस ज़हीरुद्दीन बाबर दे और असी वारिस औरंगजेब आलमगीर दे। बड़ी चंगी तरह तुहानू पता, हिंदू बड़ी चंगी तरह जानदा, अज भी उन्होंने नाम तो खार खांदा, असी वारिस उन्हां दे। और साडे नाल सोच समझ के गल करो, सानू शरीका पिटना नहीं आंदा, दुश्मनी करनी नहीं आंदी, ये सारियां गल्लां पिछे रह जांदियां जदों साडे आका दे बारे गल हो जाती, फिर असी अपने बच्चे लैके करबला च आ जांदे ते गल ही कोई नहीं। फिर तो जनाब असी खुद पीछे बच्चे गवा के भी कहने मालिक जिवें तू राजी होवे असी राजी, अपने तमाम मसाइल नाल उस वक्त मैदान च आ जांदे आ जदों साडे आका मौला दी इज्जत उत्ते हरफ आ जाए, उन्हां दी नामूस उत्ते हरफ आ जाए। असा सारा कुछ रखे ही हुजूर वास्ते होया, बाबा जी गल ही मुका गए, क्यों असा गर्दन हुजूर वास्ते रखी हुई हैं, जिन्हें जिन्हें गर्दन हुजूर वास्ते रखी, हाथ चुको।